206. आता हा जो त्रास आहे हा मला सहन करावा लागतो है ना, त्यांना करावा लागतो का नाही है ना? काय मोठेपण काय, लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, पुढे जयांगी मोठेपण तया यातना कठीण है ना, ऐरावत रत्न थोर त्याचे हे अंकुशाचा मार आहे. खोटं मोठेपण आहे, काही नाही खरं. बरं काय आता दुकान सुरू करू का नको करू, केलं तर कधी करू, वार कुठला चांगला आहे, वेळ कुठला चांगला आहे, हे काय विचारायचं. चला, अंतराधिकरणम, अधिकरण का नाम क्या, अंतराधिकरण. तो वाक्य कौन सा है, किसके बारे में विचार चल रहा है. एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ईश आत्मा इति ह वाच एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म इति तत् यत् यदि अपि अस्मिन् सर्पी वा उदकम वा सिंचति वर्त्मनि एव गच्छति. क्या जो इस आंखों में पुरुष दिखाई दे रहा है वही तो आत्मा है, वही क्या अमृत है, वही अभय है, वही ब्रह्म है. इस आंखों में घी डाले या उदक डाले तो क्या वर्तमनी एवं गच्छति, वो तो भव्य में बाहर ही चला जाता है. इत्यादि श्रूयते, इत्यादि सुना जाता है ना. तो फिर इसमें संशय क्या हो गया, इसमें क्या क्या बात, किसका विचार करें, क्या विचार करें. अरे भाई हमको संशय हो रहा, किसका संशय हो रहा है. ये जो अक्षी पुरुष का है ना, वर्तुल करो अक्षी पुरुष है ना, 13 से 17 तक, 13, 14, 15, 16 और 17 5 सूत्र इसमें आ जाएंगे है ना. वाक्य आपको समझ में आया. यो एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, एष आत्मा, इसकी बात में चर्चा चल रही है. अक्षिणी पुरुषो आया ना, तो किमयम प्रतिबिंबात्म अक्षी अधिकरणो निर्दिशते. प्रतिबिंब रूप अक्षी आश्रय वाले का निर्देश है स्वल्पविराम अथवा जीवात्मा, विज्ञानात्मा. 2 उत देवतात्मा इंद्रियस्य अधिष्ठाता, ये 3. अथवा ईश्वर. विकल्प कितने, बोलो भाई, विकल्प कितने, 4. किसके विषय में चल रहा. एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ईशा आत्मा, ऐसा कहा है. तो ये कौन है, प्रतिबिंबात्मा है क्या, अक्षय अधिकरण वाला प्रतिबिंबात्मा ही कोई यहां बोल रहे अक्षय पुरुष करके, या विज्ञानात्मा को बोल रहा है, अथवा इंद्रिय का अधिष्ठान रूप से देवतात्मा बोल रहे हैं, अथवा तो फिर ईश्वर को ही बोल रहे हैं है ना. तो भाई तुम्हारे मत में क्या प्राप्त है, बोलो. किम तावत प्राप्तम, छायात्मा पुरुष प्रतिबिंब रूप छायात्मा ही है. कुतः, कस्मात, बोले दिखाई देता ना, यहां अपने में काली में नेत्र में काली काला
काला जो भाग है, कृष्ण ताराग्र है, वहां तो दिखाई देता है ना। तस्य दृश्यमानत्व प्रसिद्ध है, वो दृश्यमान की प्रसिद्धि है। और ये देखो अक्षिणी पुरुषो दृश्य, ये प्रसिद्धवत उपदेशात्मा है ना। तो अक्षी पुरुष कौन? छायात्मा पुरुष प्रतिरूप ही थी। क्यों? एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, प्रसिद्धवत उपदेश है। हो गया, पैराग्राफ बदल दो। विज्ञानात्मनो वायम निर्देश युक्तम, विज्ञानात्मा का भी ये निर्देश है, ऐसा भी योग्य लग रहा है। क्या? क्यों? सही चक्षुषा रूपम पश्यन् चक्षुषी सन्निहितो भवति। क्या? सही चक्षुषा रूपम पश्यन्, वही चक्षु के द्वारा रूप को देखकर, है ना। सही चक्षुषा रूपम पश्यन् चक्षुषी सन्निहितो भवति, चक्षु में सन्निहित होतो है। और आत्मा शब्द है ना, ऐसा आत्मा, ऐसा कहा ना, आत्मा को वर्तुल करो संदर्भ वाक्य में। पहला का ऐसो अक्षिणी पुरुष, और ऐसा आत्मा वर्तुल करो, तो आत्मा शब्द भी जीवात्मा के लिए अनुकूल है ना। सही कौन? जीवात्मा चक्षुषा रूपम पश्यन् चक्षुषी सन्निहितो भवति, चक्षु के द्वारा रूप को देखते हुए नेत्र के सन्निहित होता है ना, चक्षुषी सन्निहितो भवति। आत्मा शब्द से अस्मिन् पक्ष अनुकूलो भवति, आत्मा शब्द तो इसी पक्ष में अनुकूल होता है। अथवा आदित्य पुरुषो वा चक्षुषो अनुग्राहक प्रतीयते, आदित्य पुरुष ही है क्या? चक्षु का अनुग्राहक। आदित्य पुरुष मानो देवतात्मा, आदित्य पुरुषो वा चक्षुषो कौन? अनुग्राहक प्रतीयते। क्यों? अरे उसके लिए भी श्रुति है ना, रश्मि बीर एशो अस्मिन् प्रतिष्ठिता, एशो मतलब आदित्य, अपने रश्मि के द्वारा इसमें प्रतिष्ठित होता, इसे श्रुते है। और अमृतत्वादि बोला है ना, तो देवतात्मा में भी जैसे जैसे संभव होगा। और कौन नहीं है? न ईश्वर। क्यों? ईश्वर क्यों नहीं? अरे स्थान विशेष का निर्देश है ना। इति एवं प्राप्ते ब्रूमः, वाक्य बदल दो। क्या? एवं प्राप्त, पैराग्राफ बदल दो। क्या? ब्रूम परमेश्वर एव अक्षिणी अभ्यंतर पुरुष य उपदिष्ट इति। क्या बात है? परमेश्वर एव अक्षिणी अन्यतर पुरुषो य उपदिष्ट इति। परमेश्वर एव अक्षिणी, आंखों के अंदर, पुरुषो यह उपदिष्ट इति, यह हमारा मत है। कौन? परमेश्वर ही दाहिने आंख में यहां उपदिष्ट किया गया है। तो बोलते कस्मात, बोलते संगति लग जाती है। उपपत्ते है ना। क्या उपपत्ति है? परमेश्वर में ही यहां संपूर्ण जो गुणों का समुदाय उपदेष्ट किया है, वो परमेश्वर में संगति लगती है उसकी। परमेश्वरे गुणजातम यह उपदिश्यमानम गुणजातम परमेश्वरे उपपद्यते। यहां जितने भी गुणों का वर्णन किया गया है ना, वो तो भाई परमेश्वर में ही संगत है। और आत्मा के बारे में बोलेंगे ना,
तो आत्मत्व गौण वृत्ति से नहीं, मुख्य वृत्ति से परमेश्वर में ही संगत है। परमेश्वर ही आत्मा है, परमात्मा बोलेंगे मगर वो आत्मा ही है ना, मुख्य आत्मा है। आत्मत्वं तावन् मुख्या वृत्त्या परमेश्वरे एव उपपद्यते। क्यों? प्रमाण, हाँ, स आत्मा तत्वमसि, वो जो आत्मा है ना वो तू है, तो परमात्मा ही तू है, ऐसी श्रुति है ना। अच्छा, आगे जो आया है ना ये शब्द देखो, अमृतत्व, अभयम, ये शब्द है ना, तो अमृतत्व अभयत्व ये किसमें सुना गया है? अमृतत्व अभयत्व तस्मिन, तस्मिन में मतलब परमात्मनि एव असकृत श्रुतौ श्रूयेते। अमृतत्व और उभयत्व ये दोनों शब्द है ना, परमेश्वर विषयक बार बार श्रुतियों में सुने जाते है ना। श्रुतियों में अमृतत्व और अभयत्व ये दोनों शब्द बार बार सुने जाते है ना। तो फिर क्या हो गया? तथा परमेश्वर अनुरूपम एतद अक्षिस्थानम, है ना। तो जो आगे भी जो वर्णन आया है ना, इसको भी देख लो। क्या? यद अपि तद यद अपि अस्मिन् सर्पि वा उदकम वा सिंचति वर्तमनि एव गच्छति। इसमें सर्पी उदक इसका सिंचन किया तो वो क्या होता है? भव्य में ही चला जाता है। तद यद्यपि अस्मिन, इसमें सर्पी वा उदकम वा, उदक वा क्या सिंचति वर्तमनि एव गच्छति, वर्तमान में ही चला जाता है, ये सुना जाता है। इत्यादि श्रूयते। तो इसमें थोड़ा भी घी डाल दिया या पानी डाल दिया तो वहां रहता ही नहीं, निकल जाता है ना, बाहर फेंक देता है। तो इसमें निर्मलत्व बता दिया ना। ये जो इस शब्द से बोला जा रहा है ना, क्या है? अस्मिन् सर्पि वा उदकम वा सिंचति वर्तमनि एव गच्छति, यह निर्मलत्व बता दिया ना। असंवेदनाशील, संवेदन बिल्कुल सहन नहीं करेगा, बाहर की बात बिल्कुल सहन न करने वाला, तो परमात्मा ही हो सकता है ना। ये किसके लिए लागू होगा? परमात्मा को ही लागू होगा। अमृतत्वादीनां च देवतात्मनि अपि, हाँ हो गया ना। अमृतत्व अभयत्वे च तस्मिन् असकृत श्रुतौ श्रूयेते तथा परमेश्वर अनुरूपम अक्षिस्थान, परमेश्वर के रहने के लिए योग्य यही अक्षिस्थान है ना। कैसा? यथा परमेश्वर सर्वदोष अलिप्त। क्यों? सर्वदोष से परमेश्वर सर्वदोष से अलिप्त है। क्यों? श्रवण है ना। अपहत पात्मा, अपहत पापमा, अजरो, अमृतो, मृत्यु, अपिपास हो, ये विशेषण की एक के बाद एक लड़ी आ जाती है। तो ये विशेषण किसके हो जाते हैं? परमात्मा के ही योग्य है ना। यथा ही परमेश्वर सर्वदोषेर अलिप्त। क्यों? अपहत पापमत्वादि श्रवणा। उसी तरह क्या हो गया? अक्षिस्थान कैसा बता दिया? सर्वलेप रहित उपदिष्ट। अक्षिस्थान कैसा है? सर्वलेप रहितम उपदिष्ट
है ना, जो अक्षी स्थान है वो कैसा है? सर्वलेप से रहित उपदिष्ट किया। तद यद्यपि अस्मिन् सर्पि वा उदकं वा सिंचति वर्त्मनि एव गच्छति इति श्रुते। यद्यपि इसमें सर्पि वा उदकम वा इसमें सिंचन करे तो वर्तमान में ही चला जाता, ये श्रुति है। और भी कहा संयत वाम आया है ना, संयत वामत्वादि, संयत्व वामत्व, संयत वामत्वादि गुण उपदेश, ये जो है ना संयत वामत्वादि गुण उपदेश, तस्मिन एव अवकल्पते, तस्मिन मतलब परमेश्वर एव अवकल्पते। क्या संयत वामत्वादि इस प्रकरण में जो उपदेश किया है वो परमेश्वर को ही ज्यादा लागू हो जाता है, जीवात्मा को नहीं। कैसा कहा? एतत् संयत वामम इति आचक्षते एतम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयति। इसको संयत वामम ऐसा कहा जाता है जिसमें क्या हो गया, जो त्रुटियां सारी समाप्त हो जाती तो उसको संयत वाम कहते हैं। एतम ही सर्वाणि वामानि अभिसंयति, जो सब त्रुटियां हैं वो सब इसको जाकर के मिलती है। फिर बोला है एष वो एव वामनी, वामनी शब्द, एष ही सर्वाणि वामानि नयति थी, ये वामनीय है। क्यों? जो टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ है वो लेके चला जाता है ना, है ना? प्रमाण तुको बारायचा योगक्षेमत्यांते जाणे जड भारी वाट द्यावी हाथ करी धरोनिया, है ना, बोलते हैं ना। तो जब टेढ़ा मेढ़ा जड़ भारी ये सब जानता है, उसको दुरुस्त करके क्या करता है, संभाल देता है ना। तो क्या उसको क्या कहता है? सर्वाणि वामानि, संयत वामा, वामनी है वो। वामनी मतलब वामानी नयंती, वाम मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा है जड़ भारी है उसको लेके चला जाता है। तो वामानी वामनी है ना। फिर भामनी शब्द आया है उसके लिए, एष ऊ एव भामनी। तो भामनी मतलब क्या? जो सबको प्रकाशित करेगा। तो सबको प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। सर्वेषु लोकेषु भाति इति च। तो फिर क्या संगति लगती है कि नहीं? सारे जो गुण जो आए, कौन से गुण आए? आत्मा शब्द बोला है तो मुख्य वृत्ति से परमेश्वर में है ना। फिर अमृतत्व 2, अभयत्व 3, ये बार बार श्रुति में उसके विषय में सुना जाता है ना। फिर जो अक्षय स्थान का वर्णन आया है ना, अस्मिन् सर्पि वा उदकं वा सिंचति वर्त्मनि एव गच्छति, तो परमेश्वर के अनुकूल ये अक्षय स्थान है ना। परमेश्वर सर्व दोष से अलिप्त है। क्यों? अपहत पापमत्वादि श्रवणात्। उसी तरह यह अक्षय स्थान सर्वलेप रहितम उपदिष्टम। किससे? उसमें अगर घी डाले, जल डाले तो वो पास में ही चला जाता है। और 4 बोलो संयत वामत्वादि गुण उपदेश तस्मिन् अवकल्पते। कौन सा? एष ही संयत वाम वर्तुल करो। 4 सर्वाणि वामानि अभिसंयति, एष वामनि। 5 सर्वाणि वामानि नयति, एष वामनि। 6 सर्वेषु लोकेषु भाति। ये सब गुणों की उपपत्ति किसमें होगी? भाई परमेश्वर में ही संगत है ना। कुछ भी क्या बोलते हैं तो परमेश्वर को कैसा मानते हैं तुम लोग?
आकाशवत विभू मानते ना, और तुम वर्णन क्या कह रहे? अक्षिस्थान, कुछ भी कहते हो, है ना। परमात्मा का वर्णन क्या है? आकाशवत सर्वव्याप्त, है ना। और तुम कहते ये क्या क्या? एशो अक्षि पुरुषो दृश्य, अक्षि स्थान में दिखाई वाला पुरुष। तो ये ठीक नहीं लगता। कथम पुनर् आकाशवत सर्वगतस्य ब्रह्मणो अक्षि अल्प स्थानम उपपद्यते प्रश्न चिन्ह इति। ये प्रश्न पूछा, पूर्व पक्ष ने प्रश्न क्या किया? आकाशवत सर्वगत है ऐसा जो ब्रह्म है, उसका अक्षी रूप अल्प स्थान कैसा संगत है? तो कहते हैं भवेत ऐसा अनवक्लुप्ति, यदि एतदेव एकम स्थानम अस्य निर्दिष्टम भवेत। क्या कहा कि इसके बारे में तुमको खेद तभी करना पड़ेगा यदि परमेश्वर का एक ही अक्षी स्थान है ऐसा निर्देश होगा। इसमें खेद क्यों कर रहे हैं? बाकी जगह भी, दूसरे जगह भी क्या किया? अनेक स्थान अभिव्यक्ति के बताए कि नहीं? हृदय में ये नाम बताए कि नहीं इसका, है ना। ईड़ा, नाड्याम ऐसे शब्द आए कि नहीं? तो एक ही क्यों कर रहे हैं? अक्षी स्थान से आपको खेद क्यों कर रहे हैं? आप उपालंब क्यों कर रहे हैं? खेद क्यों कर रहे हैं? दुखी क्यों हो रहे हैं? ये प्रश्न क्या किया? भवेद ऐसा अनवक्लुप्ति, ये जो क्या है अनिश्चिति तुमको लग रही है, यदि एकम एवं स्थानम अस्य निर्दिष्टम भवेत, है ना, एक ही स्थान निर्दिष्ट होगा तो तुमको अस्वस्थता बराबर होती। संति ही अन्यानि अपि पृथ्व्यादीनि स्थानानि अस्य निर्दिष्टानि, अन्य भी पृथ्व्यादि स्थान इसके निर्दिष्ट हैं। अन्यानि अपि पृथ्व्यादीनि स्थानानि अस्य निर्दिष्टानि, अन्य भी पृथ्व्यादि स्थान इसके निर्दिष्ट हैं। कैसे? है ना, पृथ्वीम यमयति, है ना, इत्यादि ना। और उसमें ही क्या? तेषु ही चक्षुरपि निर्दिष्टम, कैसा? तिष्ठन, है ना, चक्षुम यमयति इति, है ना। तो क्या किया? इसलिए कह रहे स्थानादि व्यपदेशाच परमात्मा एव, है ना। क्या? स्थानादि व्यपदेशाच अक्षि पुरुषो परमात्मा एव, है ना। स्थानादि व्यपदेशाच अक्षि पुरुषो परमात्मा, पूर्ण वाक्य क्या? अक्षि पुरुषो परमात्मा। क्यों? स्थानादि व्यपदेशाच बोल, स्थानादि व्यपदेशाद इत्यादि ग्रहणेन एतद् दर्शयति, है ना। न केवलम स्थानम एव एकम अनुचितम ब्रह्मणो निर्दिश्यमानम दृश्यते। ब्रह्म का स्थान बताए तो आपको खेद हुआ ना, है ना। ब्रह्म को नाम रखे तो खेद होना चाहिए, है ना। ब्रह्म की उपासना बताई तो खेद होना चाहिए कि नहीं? बस स्थान बता दिए तो आपको खेद हुआ ना, दुख हुआ ना। कैसे? क्या? अरे तुम्हारा ब्रह्म कैसा है? आकाशवत सर्वगत है, उसको अक्षी स्थान में कैसे रखते हो? है ना, खेद हुआ ना। ऐसा खेद नहीं करो भाई, है ना। तो पहले क्या बोला? पृथ्व्या तिष्ठन चक्षुषी तिष्ठन, ये स्थान का व्यपदेश है।
न केवलम स्थानम एव एकम अनुचिन्हन ब्रह्मणो निर्देशमानम दृश्य, केवल ब्रह्म का स्थान का निर्देश किया यही एक अनुचित दिखाई देता है, ऐसी बात नहीं है। किम तरी, नाम भी है ना, रूप भी है ना, देव ब्रह्मणी रूपे कहा है ना, क्या मूर्तम च अमूर्तम च, ऐसा आता है कि नहीं आता है ना, देव ब्रह्मणी रूपे मूर्तम च अमूर्तम च आया ना, सगुण निर्गुण एको गोविंद रे, है ना, सगुण कहे कभी निर्गुण कहो। क्या क्या अनुचित दिखाई देते हैं, नाम और रूप भी दृश्यमान दृश्यते। देखो उदाहरण, उसका नाम क्या है, उत आया ना, तस्य उत इति नाम। फिर हिरण्यश्मश्रु, सोने की क्या दाढ़ी मूछ वाला, ये एक दो आया ना। और ब्रह्म तो निर्गुण है तुम्हारा, अरे नाम रूप गतैर गणैः सगुण उपासनार्थम तत्र तत्र उपदिश्यते इति एतदपि उक्तम एव। क्या कहा है, निर्गुण सद्ब्रह्म निर्गुण होकर भी नाम रूप उनमें होने वाले गणों के द्वारा सगुण उपासना के लिए तत्र तत्र उपदिश्यते, एतदपि उक्तम एवं। क्या 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 क्या, निर्गुणम अपि सद्ब्रह्म नाम रूप गतैर, है ना, गणैः सगुण उपासनार्थम तत्र तत्र उपदिश्यते इति एतद अपि उक्तम एव, ये भी कहा। क्या कहा, निर्गुण ब्रह्म होकर भी नाम रूप में होने वाले गण ही नाम रूप गतैर गुण ही चाहिए था, सगुण उपासनार्थम तत्र तत्र उपदिश्यते एतदपि उक्तम एवं, है ना। अब क्या किया है, निर्गुण ब्रह्म से स्थान विशेष निर्देशो कथम न विरोधी, तो बोलते हैं सर्वगत से अपि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थम स्थान विशेषो न विरुध्यते। कैसा, शालग्रामे वो विष्णु इति एतदपि उक्तम है, ये भी कहा है ना। जैसे शालग्राम में विष्णु का ध्यान करो ऐसा कहा जाता है, इसी तरह सर्वगत होने वाला जो ब्रह्म है उसकी प्रकटीकरण के लिए उपलब्ध्यर्थम स्थान विशेष कोई विरोधी नहीं है ना, क्यों विरोध होगा, है ना। जैसे शालग्राम काले पत्थर में विष्णु को ध्यान करने के लिए कहा जाता है कि नहीं, है ना। और भी हम बोल देते कि यहां तुमको विवाद नहीं करना चाहिए, है ना। इस वाक्य में ब्रह्म का अभिधान होता है या नहीं होता है ऐसा विवाद भी तुमको नहीं करना है। कौन से वाक्य में, यह एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एषा आत्मा इति होवाच एतदमृतम अभयम एतद ब्रह्मेति तत् यद्यपि अस्मिन् सर्पि वा उदकं वा सिंचति वर्तमनि एव गच्छति। इस वाक्य में ब्रह्म का निर्देश है या नहीं है, इस तरह विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों, अरे सुख विशिष्ट अभिधानादेव, ये दूसरा हेतु बता दिया, है ना। पहला क्या हेतु बता दिया, अंतर उपपत्ते है ना, अंतर उपपत्ति है, ये पहला हेतु। फिर क्या होगा, स्थानादि व्यपदेशात दूसरा हेतु, सुख विशिष्ट अभिधानात एवं, है ना। सुख विशिष्ट अभिधानात एवं ब्रह्मत्वम सिद्ध, सुख विशिष्ट का अभिधान होने से इसमें क्या होगा, ब्रह्मत्व सिद्ध होता है ना।
ब्रह्म सुख विशिष्ट होता है कि नहीं? है ना? सुख विशिष्ट में कौन? ब्रह्म। सुख विशिष्ट कौन होता है? ब्रह्म। जो कहां बताया? वाक्य के उपक्रम में प्रक्रांत किया गया है ना? क्या बोला है? सुख विशिष्ट में ब्रह्म। ब्रह्म कैसा होता है? सुख विशिष्ट ब्रह्म होता है। यद वाक्य उपक्रम में प्रक्रांत, वाक्य के उपक्रम में जिसको क्या किया है? बोला है। सुख विशिष्ट में ब्रह्म, जो वाक्य के उपक्रम में प्रक्रांत। कैसा? स्वल्प प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति, है ना? प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति। वही ब्रह्म यहां ही कहा है ना? तदेव अभीतम, है ना? परिग्रह किसका होगा? प्रकृत अप्रकृत दोनों की एक साथ प्राप्ति होगी तो किसका ग्रहण होगा? नियम क्या? प्रकृत का। जिसका प्रकरण है उसको ग्रहण करना है। एकदम दोनों बात सामने आई तुम्हारे सामने। एक प्रकरण वाला पदार्थ है और जिसका प्रकरण ही नहीं ये पदार्थ है। प्रकरण वाले को क्या कहेंगे? प्रकृत। और प्रकरण जिसका नहीं है उसको क्या कहेंगे? अप्रकृत। ये दोनों पदार्थ है तो कौन सा नियम लगाएंगे? प्रकृत अप्रकृत ग्रहण, अप्रकृत प्राप्त यो हो प्रकृत ग्रहण, है ना? क्या? प्रकृत अप्रकृत संप्राप्त प्रकृत ग्रहणम न्याय्यम, है ना? प्रकृत अप्रकृत दोनों भी प्राप्त होने पर प्रकृत को ही ग्रहण करना चाहिए। और यहां प्रकृत परिग्रह से न्यायत्वात् सुख विशिष्ट में ब्रह्मा जो वाक्य के उपक्रम में प्रकरण है, कैसे? प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये प्रकरण ब्रह्म का है ना? उसको ही यहां भी कहा है ना इस वाक्य में। कौन सा? येषो अक्षु पुरुषो दृश्यते, है ना? तो फिर प्रकरण ब्रह्म का है ना? तो प्रकृत परिग्रह से न्यायत्वात्, है ना? और आचार्य स्तुते गतिम वक्ता, तो आचार्य ही क्या है? गति को बताएंगा। इस तरह गति मात्र का ही अभिधान प्रतिज्ञा, तो गति परमेश्वर के संबंध में ही आ जाएगी ना? आचार्य स्तुते गतिम वक्ता, तो यहां प्रतिज्ञा किसकी होगी? गतिमात्र अभिधान प्रतिज्ञा। ब्रह्म को जानने से क्या गति होगी वो तुमको आचार्य बताएगा। तो फिर गतिमात्र का अभिधान का प्रतिज्ञा किया है ना? वाक्य के उपक्रम में सुख विशिष्ट ब्रह्म है, ये कैसा जाना जाता है? उच्चते भाई प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति एतद् अग्निनाम वचनम श्रुत्वा उपकोशल उवाच। क्या है? प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति एतद्, ये जो है पंचाग्नि ने उपकोशल को ये विद्या दी ना, तो पंचाग्नि एतद् अग्निनाम वचनम, ये वचन किसका है? प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये वाक्य किसका है? अग्नियों का वाक्य है। किसको कहा है? उपकोशल को कहा है ना? उपकोशल गुस्सा हो गया, उसको उपदेश, अंतिम उपदेश नहीं किया और प्रवास को चले गए। तुम इधर रह जाओ, बाकी सब जाने दो, तू रह जाओ, है ना?
जो प्यारा है उसको जिम्मेदारी बताएंगे ना, है ना। श्रुत्वा उपकोशल उवाच, तो ये वचन सुनकर उपकोशल ने कहा क्या, विजानाम्य अहम, मैं जानता हूं क्या, प्राण ब्रह्म है। कम च जानामि, किंतु खम च न विजानामि। विजानाम्य अहम प्राणो ब्रह्म, प्राणी ही क्या है, क भी है, मगर खम च न विजानामि। तत्र इदम प्रतिवचनम, तो उत्तर क्या दिया उसको, मैं प्राणो ब्रह्म ये जानता हूं, ब्रह्म क है ये भी जानता है, मगर ब्रह्म ख है ये मैं नहीं जानता। क मतलब सुख मात्र है, ये मैं जानता हूं, मगर आकाशवत है ये मैं नहीं जानता। तो उसका उत्तर क्या दिया, यद्वाव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम इति, है ना। ख शब्द किसमें निरूढ़ है, भूताकाशे लिखा है ना वहां, तत्र खम शब्दो भूताकाशे निरूढ़ लोके, वहां ख शब्द भूताकाश में लोक में निरूढ़ है क्या, तत्र खम शब्दो भूताकाशे निरूढ़ो लोके, खम शब्द क्या भूताकाश में लोक में निरूढ़ है। उसका विशेषण रूप से क शब्द लगा दिया, काय रे, हाँ यदि तस विशेषणत्वेन कम शब्द सुखवाची न उपादीयत, उसका विशेषण रूप से कम शब्द जो सुखवाची है उसको ग्रहण न करेंगे क्या, तत्र खम शब्दो भूताकाशे निरूढ़, जिसमें लोक में, ख का अर्थ क्या, भूताकाश, उसको विशेषण रूप से क शब्द नहीं लगाए तो फिर क्या होगा, सुखवाची कम शब्द का ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, केवल भूताकाश में ब्रह्म शब्द है ना। जैसे नाम ब्रह्म इति उपासित, ऊपर लिखो, प्रतीक अभिप्राय ने प्रयुक्त इति प्रतीति, ये क्या है, जैसे नाम ब्रह्म इति उपासित, ऊपर लिखो, इस तरह नाम ये प्रतीक है ना ब्रह्म का, इस तरह भूताकाशी ब्रह्म का प्रतीक होगा, ऐसा प्रतीति होगी। कब, सुखवाची क शब्द लगाएंगे, विशेषण रूप से नहीं लगाएंगे तो क्या, भूताकाश में होने वाला ब्रह्म शब्द, तो उसकी प्रतीक कौन रहेगा, भूताकाश के नाम ब्रह्म इति उपासित, इस तरह प्रतीति होगी। क शब्द किसमें है, सुख में प्रसिद्ध है ना। कम शब्द से विषेन्द्रिय संपर्क जनिते सामये सुखे प्रसिद्धत्वात्, आमय के सहित सामय, आमय मतलब दोष सहित, सामय सुखे प्रसिद्धत्वात्, क शब्द विषेन्द्रिय संपर्क जनिते, विषय इंद्रिय के संपर्क से उत्पन्न होने वाले, सामय सुखे, सामय मतलब आमय वाले सुख में, आमय के सहित, दोष के सहित, आमय मतलब दोष, दोष के सहित सुख में प्रसिद्धत्वात्,
क शब्द किसमें है? सामय सुख में, विषेंद्रिय संयोग जनित सामय सुख में प्रसिद्ध है क शब्द। उसका विशेषण ख नहीं लगाएंगे तो, न उपाधियत मतलब ग्रहण नहीं करेंगे तो ब्रह्म कौन है? लौकिक सुख ब्रह्म है, ऐसी प्रतीति होगी ना। तो क्या होगा? लौकिकम सुखम ब्रह्म इति प्रतीति ही स्यात्। क का विशेषण क्या है? कम का विशेषण क्या? खम। खम का विशेषण क्या? कम। इतरेतर विशेषण विशेष भाव है ना। क विशेष बना है तो उसका विशेषण कौन? खम। और ख विशेष बना है तो उसका विशेषण क्या? ये जानबूझ करके किया है। यदेव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम। इतरेतर विशेषित तू कम खम शब्दों, इतरेतर का, इतरेतर से विशेषित बने हुए क शब्द और ख शब्द। इतरेतर मतलब ख विशेष क, ऊपर लिखो। खम विशेष, खम विशेषम, खम विशेष कम शब्द और कम विशेष तो खम शब्द, कम विशेष तो खम शब्द, खम विशेष तो कम शब्द। क्या करता है फिर? सुखात्मकम ब्रह्म गमय तत्। ये क्या करता है? क विशेषण वाला ख शब्द, ख विशेषण वाला क शब्द सुखात्मक ब्रह्म को, ब्रह्म का ज्ञान करवाता है। तत्र द्वितीय ब्रह्म शब्दे अनुपादीयमाने, है ना? देखो, है ना? यहां 3 ब्रह्म शब्द है ना? 209 पेज पर। प्राणो ब्रह्म, फिर कम ब्रह्म, दूसरा खम ब्रह्म, है ना? 3 बार ब्रह्म शब्द आया ना। तत्र द्वितीय ब्रह्म शब्द अनुपादीय माने, है ना? तो प्राणो ब्रह्म, द्वितीय ब्रह्म को वर्तुल करो, उसका अनुपादीय मान होगा तो क्या अर्थ हो गया? प्राणो ब्रह्म। फिर से पाठ करो। अरे ब्रह्म का, ब्रह्म को लेना नहीं तो फिर कैसा पाठ होगा? प्राणो ब्रह्म कम खम च ब्रह्म, ऐसा शब्द होगा। पाठ कैसा होगा? कम खम च ब्रह्म, ये होगी बात, होगी ना। प्राणो ब्रह्म कम खम च ब्रह्म, है ना? तत्र द्वितीय ब्रह्म शब्द अनुपादीय माने, कम खम कव के ऊपर अनुस्वार, कम खम ब्रह्म इति एव उच्च माने। तो क्या होगा? कम शब्द विशेषणत्वेन उपयुक्तत्वात्, क शब्द विशेषण रूप से उपयुक्त है। तो सुखस्य गुणस्य आधेयत्वम, पांडे घेऊन जाना, विकासकडे देना। तो
कम शब्द विशेषणत्वेन एव उपयुक्तत्वात्, कौन क शब्द है ना, सुखस्य गुणस्य आधेयत्वं स्यात्, सुखरूप गुण को ही आधेय होगा, उतना ही न होवे तन्माभूत, उभयोः कम खम शब्दयोर ब्रह्म शब्द शिरस्त्वम, क्या होगा, दूसरा ब्रह्म शब्द को ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैसा, कम खम ब्रह्म इति एव उच्यमाने, कम शब्द विशेषण से ही उपयुक्त है ना, तो सुख ही, सुख रूप गुण का ही आधेयत्व होगा, वो न होवे, इसलिए उभयो ही उभयो हो, कयो हो, खम खम कम खम शब्दयो हो, ब्रह्म शिरस्त्वम, ब्रह्म शिरस्त्वम कैसा, बोलो ना, ब्रह्म शिरस्त्व कैसा, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ये पहले कम का शिर कौन, ब्रह्म, दूसरे खम का शिर कौन, ब्रह्म, तो ब्रह्म कम खम शब्दयो हो, ब्रह्म शिरस्त्वम, उत्तर में उनके अग्रभाग में कौन होगा, ब्रह्म शब्द होता है ना, कैसा, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, क्या है, ब्रह्म शिरस्क कम खम शब्द है ना, कम और खम ये दोनों शब्द कैसे है, जिसके शीर में ब्रह्म शब्द है ऐसे होते है ना, कम और खम ये दोनों शब्द कैसे होते हैं, ब्रह्म शिरस्क होते है ना, इसलिए तन्मा भूत केवल गुण ही, सुखरूप गुण ही अध्येय होगा, अध्येयत्वात्, सुखरूप गुण का ही अध्येयत्वम स्यात्, तो तन्माभूत ये नहीं होगा, सुखरूप गुण ध्येय नहीं होगा, आकाशी ध्येय होगा, सुखरूप गुण न ध्येय होगा, अध्येयत्वम, ध्येय नहीं होगा, उसका ध्यान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो विषय है, विशेषण है, इसलिए अध्येयत्वम सा वो न होवे, इसलिए क्या किया, स्वल्प विराम करो, उभयो मतलब क शब्द का, दूसरा क शब्द यो, ब्रह्म शिर, ब्रह्म शब्द शिरस्त्व, कम और खम दोनों ब्रह्म के, दोनों शब्द के बाद ब्रह्म शब्द को लगाया गया है ना, कैसा, कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति, गुणी की तरह सुखरूप गुण भी क्या है, ध्येय है कि नहीं, इष्ट है ना, गुणी की तरह जो गुण है सुख है वो भी ध्येय है कि नहीं, ध्येय ब्रह्म है वो गुणी है ना, मगर उसके सुख का भी ध्येय है कि नहीं, है ना, भाई देखो विष्णु का ध्यान करो, तो विष्णु हाथ में गदा रहेगा, फिर चक्र रहेगा, है ना, फिर पद्म रहेगा ना, है ना, और केयूर है ना, और वत्सलांछन है ना, मुकुट
तुलसी माला, ऐसे ही रूप से उसका ध्यान करो कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है ना? उसके गुणों के सहित, उसके विशेषणों सहित ध्यान करना है। किसका? विष्णु का। वर्ण कैसा? श्यामल वर्ण, मेघ श्याम वर्ण। ये सब के गुणों का भी वर्णन होता है कि नहीं? गुणों का वर्णन किसके लिए होता है? वो ध्येय होते हैं इसलिए, है ना? इष्टमी सुखस्यापि गुणस्य गुणी ब्रह्म वत् ध्येयत्वम, है ना? वही क्या वाक्य के उपक्रम में सुख विशिष्टम ब्रह्म उपदिष्टम कहा। प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म सुख विशिष्ट अभिधानात् ब्रह्म एवं, वाक्य के उपक्रम में सुख विशिष्ट का अभिधान है। सुख विशिष्ट अभिधानात्, सुख विशिष्ट ब्रह्म का अभिधान होने से प्राणो ब्रह्म कम खम ब्रह्म इति एतत् अग्निनाम, ये हो गया ना? तो इससे क्या हो गया? तद एवं वाक्य उपक्रम में सुख विशिष्टम ब्रह्म उपदिष्टम, है ना? प्रत्येक जो गार्हपत्य आदि अग्नि है, उपकौशल को बता रहे हैं ना, कौन? गार्हपत्यादि अग्नि स्वम स्वम महिमान उपदेश, अपने अपने महिमान को उपदेश करके ईशा सौम्यते अस्मद विद्या आत्मविद्या चो इति उपसरंत पूर्वत्व ब्रह्म निर्दिष्टम इति ज्ञापयन्ति ना। क्या? प्रत्येक उपकौशल को उपदेश करने वाले गार्हपत्यादि अग्नि अपने महिमा को उपदेश करके ऐसा सौम्यते अस्मत्, कौन? दूसरी कोई विद्या नहीं, आत्मविद्या, वर्तुल करो, इति उपसहरंत। तो क्या ज्ञापन करते हैं? पूर्वोत्तर क्या है? ब्रह्म का ही निर्दिष्ट मिति ज्ञापयन्ति ना, है ना? और भी वहां आचार्य तु गतिम वक्ता थे, है ना? गतिमात्र अभिधान प्रतिज्ञानम, तो गतिमात्र अभिधान प्रतिज्ञा है ना, तो दूसरे अर्थ की कोई विवक्षा ही नहीं ना। है ना? क्यों? यथा पुष्कर पलाशा पूर्ण शुष्यन्ते, जिस तरह कमल के पत्ते को जल चिपकते नहीं, है ना, ऐसा कह करके एवं विधि इस तरह जानने वाले को पाप कर्म न शिष्यते, ऐसा कहा है कि नहीं? जैसे कमल दल के लिए पानी चिपकता नहीं, इसी तरह एवं विधि पाप कर्म नहीं बचता है। इस तरह अक्षिस्थानम पुरुषम विजानत पापेन अनुपघातम ब्रुवन्, इस तरह अक्षिस्थान के पुरुष को जानने वाले को पाप से उपघात नहीं होता है। क्या? इति अक्षिस्थानम पुरुषम विजानत, इस तरह अक्षिस्थान के पुरुष को जानने वाले के लिए पापेन अनुपघातम ब्रुवन्, अक्षिस्थान वाले पुरुष को जानने वाले के लिए पाप से उपघात नहीं होता है। ऐसे करके अक्षिस्थान क्या है? ब्रह्मत्वम दर्शयते। अपहत पापमा कौन है? ब्रह्म है। अक्षिस्थान जानने वाले के लिए पाप का
घात नहीं होता है, बाधा नहीं होती है, तो अक्षय स्थान ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म कैसा अपहत पापमा है, अक्षय स्थान कैसा है, पाप रहित है। अक्षय स्थान से पुरुष से, अक्षय स्थान में जो पुरुष है वो ब्रह्मत्व दर्शति। तस्मात् प्रकृतस्य एव ब्रह्मणः, इसलिए क्या प्रकरण में जो ब्रह्म है उसका ही क्या है अक्षय स्थानताम। फिर संयद वामत्वादी वामनित्वादी गुणताम जो उक्त्वा, क्या है प्रकरण जिस ब्रह्म का है उसका स्थान कौन सा है, अक्षी। उसके गुण कौन से, संयद वामत्व वामनित्व भामनित्व, ऐसे कह के उक्त्वा। उसकी गति क्या बता दी है, अर्चराधिकाम तद्विदो गति वक्षामी इति उपक्रमते। अक्षराधिका उसकी गति को बताएंगे, इस तरह आरंभ किया जाता है। क्या यह ईशो अक्षणी पुरुषो दृश्यते ईश आत्मा हो वाच इति। इसलिए क्या किया, सुख विशिष्ट अभिधानात् एव च, क्या कह रहा है, प्रकृतम ब्रह्म एव है ना अस्मिन् वाक्ये, एषो अक्षी पुरुषो दृश्यते इति अस्मिन् वाक्ये प्रकृत ब्रह्म एव। अंतिम सूत्र, श्रुत उपनिषद गति अभिधानाच्च, श्रुतोपनिषद गत्यभिधानाच्च, है ना। इतस्य अक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरः। इस तरह अक्षी स्थान वाला कौन है, अक्षी स्थान वाला कौन, पुरुषः परमेश्वरः। कौन, इतस्य अक्षी स्थान पुरुषः कौन है, परमेश्वर। अक्षी स्थान वाला पुरुष क्या है, परमेश्वर ही। यस्मात् श्रुतोपनिषद कस्य, श्रुतोपनिषद कस्य मतलब श्रुत रहस्य विज्ञानस्य। क्या श्रुतोपनिषद कस्य का अर्थ क्या, श्रुत रहस्य विज्ञान से, रहस्य विज्ञान जिसने सुना है, श्रुत रहस्य विज्ञानस्य कस्य ब्रह्मविद या गति, जिसने श्रुत रहस्य विज्ञान सुना है ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए गति क्या होती है, देवयाना। क्या, देवयान नाम वाली गति प्रसिद्धा श्रुतौ। कैसे, अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम् अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ते एतद्वै प्राणानाम् आयतनम् एतद् अमृतम् एतद् अवयम् एतत् परायणम् एतस्माद् न पुनरावर्तन्ते। अर्थ बताता हूं। उत्तरे तपसा, तप से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से, विद्या से आत्मा को अन्विष अनुसंधान करके क्या, उत्तर मार्ग से आदित्यम अभिजयन्ते, आदित्य को जीत लेता। यही तो प्राण का क्या है, आयतन। यही क्या अमृत है, यही तो अभय है, यही तो पराम गति है। और इसमें जाकर के पुनरावर्तनते, पुनरावृत्ति नहीं होती। श्रुति में भी क्या, अग्निर्ज्योतिर शुक्ल क्षणमासा उत्तरायणम तत प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि, ज्योति, दीन, शुक्ल, क्षेमास, उत्तरायण, तत्र उससे प्रयाता मरने वाला चले जाता है।
गच्छन्ति कौन, मरने वाले ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म को चले जाते। इति सा एव अक्षि पुरुष विदो अभिधीयमाना दृश्यते। वही गति, अक्षि पुरुष को जानने वाले को वही गति का अभिधान दिखाई देता है। सा एव अक्षि पुरुष विदो अभिधीयमाना दृश्यते। वही गति अक्षि पुरुष को जानने वाले को लिए बताई गई है, ऐसा दिखाई देता है। अथ यत् ऊच एव अस्मिन् शव्यं कुर्वन्ति यदि च न अर्चिषम् एव विसंविशन्ति इति उपक्रम्य। शव्यम मतलब शव्य कर्म, मरने के बाद अंत्येष्टि करते। यदि च न अर्चिषम एव विसंभवति, अर्चिष गति को नहीं चला जाता है तो उसको अंत कर्म करते। इति उपक्रम आदित्य चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानव स एनान् ब्रह्म गमयति एष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रत्यज्यमाना एवं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते। आदित्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से विद्युत लोक को, वहां पुरुष जो मानव न होने वाला अमानव पुरुष, सो इनको ब्रह्म के पास लेके चला जाता है। देव का मार्ग है, ब्रह्म मार्ग है। इस मार्ग से प्राप्त होने वाले इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, इस एतेन प्रतिपाद्यमान, इसको प्रतिपद्यमान इस मानव आवर्त को न आवर्तन्ते। एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते। क्या इससे प्रतिपद्यमान है ये मानव आवर्त को न आवर्तन्ते। ये मानव आवर्त को क्या आवर्त नहीं करते। तद यह ब्रह्मविद विषयया प्रसिद्धया गत्या अक्षिस्थान से ब्रह्मत्व निश्चयते। इससे क्या हो जाता है ना, क्या तद यह ब्रह्म विषया प्रसिद्धया गत्या, है ना, ब्रह्म को विषय करने वाली प्रसिद्ध गति होने से, है ना, गति भी बताई ना, तो ब्रह्म को विषय करने वाली प्रसिद्ध गति से अक्षय स्थान ये क्या ब्रह्म है ऐसा निर्णय होता है। क्या होता है, ब्रह्म विषया प्रसिद्धया गत्या, गति से अक्षय स्थान से ब्रह्मत्व निश्चयते। अक्षय स्थान क्या है, ब्रह्म है ऐसा निश्चित हो जाता है। अक्षय स्थान क्या है, ब्रह्म है। अक्षय स्थानीय पुरुष क्या है, ब्रह्म है, ऐसा निश्चय हो जाता है। कर देता हूं। अनवस्थिते असंभवाच नेतरः ब्रह्म छोड़कर जो प्रत्यगात्मा, छाया पुरुष, देवतात्मा, ये विकल्प बताए, ये नहीं होंगे। ब्रह्म छोड़कर जीवात्मा या अक्षय पुरुष, छाया पुरुष या देवतात्मा, ये नहीं हो सकते। किसके लिए, अनावस्थित असंभवा। दो हेतु, कौन से हेतु बताए, यद पुनरुक्तम छायात्मा एक, दूसरा, तीसरा देवतात्मा वास्ताद अक्षय स्थान इति। अक्षय स्थान जिसका अक्षिणी स्थाने यस्य स अक्षय स्थान कौन, पुरुष, ऊपर लिखो पुरुष। वो अक्षय स्थान पुरुष कौन होगा, एक तो छायात्मा होगा, एक विज्ञानात्मा, दोनों या देवतात्मा होगा। इसके विषय में क्या होगा, अत्र उच्चते,
छायात्मा नहीं, न छायात्मादि इतर यह ग्रहणम अर्हति। यह इतर छायात्मादि ग्रहणम अर्हति। कस्मात् न छायात्मादि इतर यह ग्रहणम अर्हति। छायात्मा, विज्ञानात्मा, देवतात्मा ये इतर रूप से ग्रहण हो नहीं सकता है। कस्मात् अनवस्थित है, अनवस्थित होने से। छायात्मा का चक्षु में नित्य अवस्थान शक्य नहीं है ना। छायात्मा का चक्षु पुरुष में नित्य अवस्थान संभव नहीं है। है ना। यदा यदैव कश्चित् पुरुषो चक्षुर आसीदति, चक्षु के सामने खड़ा रहता है, तदा चक्षुषी पुरुष छाया दृश्यते, अपगते तस्मिन् न दृश्यते, वो दूर हटने पर नहीं दिखता है, न दृश्यते। इसलिए क्या छाया पुरुष नहीं हो सकता। ये येषो अक्षिणी पुरुष इति च श्रुति ही सन्निधानात् स्वचक्षुषी दृश्यमानं पुरुषम उपास्यत्वेन उपदिश्यते। ये येषो अक्षिणी पुरुष, ये श्रुति सन्निधानात् स्वचक्षुषी, सामने रह करके अपने चक्षुषी दृश्यमान पुरुष को उपास्य रूप से उपदेश करता है। न च उपासना काले छायाकारम कंचित पुरुषम चक्षु समीपे सन्निधाप्य उपासते इति युक्तम कल्पितम। क्या उपासना काल में छायाकार किसी पुरुष को चक्षु के समीप में रख करके उसकी उपासना करता है, ये कल्पना करना युक्त नहीं है। असैव शरीर से नाशम अनु एष नश्यति। ये इंद्र ने कहा ना, ये शरीर का नाश होने पर ये चक्षु में होने वाला आत्मा भी नष्ट होता है ना। तो ये श्रुति क्या करती है, छायात्मा भी अनवस्थितम दर्शति। तो छायात्मा ठीक नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, नित्य नहीं है, ये दिखा देता है। कैसा? अस्यैव शरीर से नाशम अनु, अनु मतलब पश्चात, ऐसा नश्यति, इस शरीर का नाश होने पर यह चक्षु में होने वाला पुरुष भी नष्ट होता है। ये श्रुति छायात्मनो अपि अनवस्थितत्व दर्शति। छायात्मा भी क्या हो, व्यवस्थित नहीं है, अनवस्थित है, दिखा देता। ये अनवस्थित ये हो गया ना क्या, अक्षिणी पुरुषो छायात्मा न का अर्थ है अनवस्थित, अनित्यत्वात्, नित्य नहीं है ना, अनवस्थित। अथवा दूसरा हेतु, द्वितीय हेतु असंभवाच्य है ना। अमृतत्वादि गुणों का वर्णन आया, अभयत्व वगैरह गुणों का वर्णन आगे आया ना, ये छायात्मा में प्रतीति होती है। छायात्मा में ये गुण ऐसे प्रतीति होती है, तो असंभवात गुणानाम है ना। अनंतराणाम गुणानाम असंभवात। छायात्मा न प्रतीति, छायात्मन न प्रतीति है ना। तो फिर विज्ञानात्मा मानो, विज्ञानात्मनो पे साधारणे कृष्ण शरीर इंद्रिय संबंधे सति चक्षुषी अवस्थितत्व वक्तुम न शक्यता। विज्ञानात्मा साधारण रूप से संपूर्ण शरीर इंद्रिय संबंध में रहता है, तो फिर चक्षु में ही रहता है ऐसा कहना शक्य नहीं। किसको? विज्ञानात्मा। तो फिर ब्रह्म को कैसा है? ब्रह्मण तू व्याप्यनो अपनी दृष्ट उपलब्ध्यर्थो हृदयादि देश विशिष्ट संबंध है ना। तो फिर ब्रह्म का कैसा है? तो ब्रह्म का व्यापी है ना, व्यापक है ना, व्यापी मतलब व्यापक है। उसका क्या है? उसका प्रकटीकरण के लिए दृष्ट हृदयादि देश विशेष संबंध देखा है,
है ना, रग्रब बदल। और बात देखो, समान च विज्ञानात्मनि अपि अमृतत्वादीनाम गुणानाम असंबंध। विज्ञानात्मा में अमृतत्व, अभयत्व, वामनित्व, भामनित्व, ये शब्द संबंध नहीं है ना, जिसमें आत्मा में कैसा संबंध होगा, है ना। समान च विज्ञानात्मिक, पहले जैसे कहा है ना, छाया पुरुष, देवतात्मा, ऐसे विज्ञानात्मा में भी अमृतत्वादी नाम गुणानाम असंबंध। विज्ञानात्मा परमात्मा से अनन्य नहीं है क्या? तुम तो मानते ना तत्वमसि हम ब्रह्मात्मा, तो मानना पड़ेगा ना। यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनो अनन्य एवं, है ना। फिर तथापि अविद्या काम कर्म कृतम तस्मिन् मर्त्यत्वम अध्यारोपितम और भयम च अध्यारोपितम, इसलिए अमृतत्व अभयत्व न उपपदे। क्या मान्य किया? जीवात्मा परमात्मा एक ही है, अनन्य है, फिर भी अविद्या काम कर्तृत्व से उसमें मर्त्यत्व, भयत्व, ये सब क्या किया है, उसका अध्यस्त है, आरोपितम। तस्मिन् मर्त्यत्वम अध्यारोपितम भयम च, इसलिए अमृतत्व और अभयत्व ये उसमें शक्य नहीं, है ना। फिर संयत वामत्वा दयश्च, संयत वामन, वामनी, भामनी इत्यादि जो गुण का वर्णन आया है ना, संयत वामत्वा दयश्च एकस्मिन् अनैश्वर्यात अनुपन्ना। हर जीव में ऐश्वर्य, स्वामीजी माझा काहीच काम होत नाही, कुठला संकल्प केलं तर पूरा होत नाही। तो ये अपना अनैश्वर्य ही बोल रहा है ना, तो जो अपना अनैश्वर्य को प्रकट करता है वो तो वामनी भामनी कम ब्रह्म कैसा होगा, शक्य नहीं है ना। संयद वाम, ये जो गुण है ना, ये गुण तो परमात्मा के लिए विशेषण है, ये जीवात्मा के नहीं है। वो जीवात्मा तो स्वामी जी आम्ही तो क्या गृहस्थ तो है ना, संसारी लेकर बड़ो पहले एक हमजाने नहीं बनना, ये बोलते हैं, सीधी बोलते हैं, तो फिर उनसे क्या होगा? उनके लिए अभयत्व अमृतत्व संभव नहीं है। तो फिर देवतात्मा को मानने में आपको क्या आपत्ति है? प्रॉब्लम क्या है ना? देवतात्मा मानो ना, जो कहते ना देवतात्मनस्तु रश्मीभिर्येषो अस्मिन् प्रतिष्ठित। झोपायचं कोणी नाही, स्वामीजीने, डोळे कोणी नाही लावायचे, स्वामीजीने, है ना। बंधन तेवढं फक्त स्वामीजी। देवतात्मनस्तु रश्मीभिर एषो अस्मिन् प्रतिष्ठित। देवतात्मा मतलब आदित्य, रश्मि के द्वारा इसमें प्रतिष्ठित। इति श्रुतेर यद्यपि चक्षुषी अवस्थानम स्यात्। देवतात्मा जो आदित्य देवता है उसको रश्मि के द्वारा चक्षु में प्रतिष्ठित हो सकता है, इसलिए श्रुति के द्वारा चक्षु में अवस्थान होगा। फिर भी वो आत्मा कैसा बनेगा? आत्मा तुम तावत न संभव थी। क्यों? आत्मा तो क्या प्रत्यक रूप होता है ना, ये पराग रूप है ना। प्रत्यक रूप विरोधी कौन सा शब्द? पराग रूप है ना। बहिर्मुख है ना, और अंतर्मुख तो कौन? आप, आत्मा है। अंदर रहने वाला कौन है? तो क्या प्रत्यक रूप है। और पराग रूप कौन है? पराग रूप प्रत्यक रूप, ये विरोधी शब्द है ना। और अमृतत्वादयोपि न संभवति। क्यों? है ना, आदित्यादि के। तो फिर अमरत्वम अपनी देवानाम, देव तो अमर है ना, अमरत्वम भी देवानाम,
अरे भाई वो क्या नित्यत्व को थोड़ा बोलता है, चिरकाल अवस्थान अपेक्षम। तो देवों में भी ऐश्वर्य होता है। अरे ऐश्वर्य भी क्या परमेश्वर आयत्तम न स्वाभाविकम, स्वाभाविक नहीं होता है। परमेश्वर के कारण, परमेश्वर को भजन करने के कारण उसमें ऐश्वर्य मिलता है। वो स्वभाव से आया थोड़ा है, न स्वाभाविकम। क्यों? वातः पवते भीषो देति सूर्य भीषाद अस्मात् अग्नि च इंद्र च, है ना। इसके बेटी से ही वायु चलता है, इसकी ही भय से सूर्य उगता है, इससे ही अग्नि इंद्र मृत्यु ये क्या है दौड़ते रहते हैं। इति मंत्र वर्णन संहिता मंत्र में तो निर्णय क्या है, निगमन वाक्य क्या है? पढ़ो, आप ही पढ़ो ना। अक्षिस्थान प्रत्येतव्य अस्मिन् च पक्ष दृश्यते इति प्रसिद्धवत् उपादानम, है ना। अस्मिन् पक्षे दृश्यते इति एषो अक्षि पुरुष दृश्यते, उदाहरण चिन्ह में लिखो और ऊपर लिखो एषो अक्षि पुरुषो दृश्यते, है ना। एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये दृश्यते शब्द है ना मंत्र में। अस्मिन् च पक्षे दृश्यते उदाहरण चिन्ह इति प्रसिद्धवत् उपादानम। ये कैसे? शास्त्रादि की अपेक्षा किसके लिए? विद्वान को विषय करने वाला, किसके लिए? प्ररोचन के लिए, ऐसा मानना चाहिए। इस पक्ष में क्या दृश्यते, ये कैसा क्यों बता दिया, है ना। ये क्या प्रसिद्धवत उपादानम, क्या शास्त्र को लेकर हुआ है ना। विद्वान को विषय करने वाला है और उसको रुचि उत्पन्न करने के लिए है। क्या दृश्यते, इस शब्द का व्याख्या क्या करनी चाहिए? दृश्यते, ये दृश्यते क्यों कहा है? ये प्रसिद्धवत उपादानम किया है, ये शास्त्र को लेकर किया है और विद्वान को विषय करने के लिए, उसको रुचि बढ़ने के लिए किया है। अब रुक जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये बहुत खाया लगे।